Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा लास्ट में आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ना हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। इस तरह के टेम्पलेट्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, देन यू विल गेट 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ का रिसेंटली वाइस चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू, लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल एम.एस.आर. सुब्रमणी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार। रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार। इससे पहले जो वाइस चीफ थे आर्मी स्टाफ के वो थे बी.एस. राजू, जिन्हें रिसेंटली अब अपॉइंट कर दिया गया है एज द आर्मी कमांडर ऑफ साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्ट कमांड का चीफ बना दिया गया है बी.एस. राजू को। इसके अलावा एम.एस.आर. सुब्रमणी को चीफ बना दिया गया है सेंट्रल कमांड का। तो 3 मेजर अपॉइंटमेंट जो है रिशफल्स किए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेजरली आपको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता होना ही चाहिए कि एम.वी. सुचेंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम अप्रूव्ड इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम किस स्टेट में अप्रूव की गई है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश असेंबली ने रिसेंटली अप्रूव किया है मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम। सुख आश्रय योजना स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इस स्कीम का मेन एम क्या है? ऑर्फन्स जो है, ऑर्फन्स चिल्ड्रन जो है, orphans and those staying with their relatives, especially disabled children, destitute women and senior citizens have been brought under the ambit of the scheme. An official statement said the orphan children referred as children of the state. जो भी orphan children है, children of the state जो है वो कहा जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन आने वाला है? डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डेस्टिट्यूट वुमेन एंड सीनियर सिटीजन इसके एम्बिट में आने वाले हैं, इस स्कीम के एम्बिट में आने वाले हैं। Recently, Boeing has launched its first global support center in which city? Boeing जो कि एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएसए की, किधर ये अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इस्टेब्लिश करने वाली है? किस सिटी में इस्टेब्लिश करने वाली है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड गुरुग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इस्टेब्लिश करने वाली है बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। गुरुग्राम में अपना सेंटर स्टैब्लिश करने वाली है। शंकुला टनल इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? शंकुला टनल किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कंस्ट्रक्ट की जाने वाली है? ऑप्शंस है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन लद्दाख। लद्दाख में शंकुला टनल कंस्ट्रक्ट की जाने वाली है। 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है और 1681 करोड़ तक का इसका बजट आउटले है। दिसंबर 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जाने वाला है। लद्दाख में ये कंस्ट्रक्ट होने वाली है आपकी शंकुला टनल। Recently, which cricketer became first Indian to notch 100 wickets in T20 internationals? T20 internationals में 100 विकेट्स लेने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं एकता बिष्ट, रेणुका ठाकुर, पूजा वत्सकार एंड दीप्ति शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा मैन एज वेल एज विमेन क्रिकेट में 100 विकेट्स लेने वाली T20 की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। इससे पहले हमने देखा था अभी कुछ समय पहले कि जो मैन क्रिकेट है उसमें सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाले क्रिकेटर जो बने थे वो थे यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए थे। इन्होंने 91 विकेट्स अभी तक लिए हैं T20 इंटरनेशनल्स में। और जो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई हैं फ्रॉम इंडिया वो है आपकी दीप्ति शर्मा विद दी 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स।
ये आप जो देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है दीप्ति शर्मा। रिसेंटली ग्लोबल टेक समिट टुक प्लेस इन विच सिटी? ग्लोबल टेक समिट टुडे अभी ग्लोबल टेक समिट हुई है, किस सिटी में ये इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है? ऑप्शंस है चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम एंड न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में रिसेंटली 2 डे ग्लोबल टेक समिट जो है ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें मेनली बात की गई है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन एंड डिजिटल हेल्थ फील्ड्स, इसके बारे में, इसके एडवांसमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की गई है ग्लोबल टेक समिट 2023 में। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन विच स्टेट? जल जन अभियान किस स्टेट में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। उसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में रिसेंटली इनॉग्रेट किया है वर्चुअली पीएम मोदी ने जल 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 जन अभियान। इसका मेन एम है लोगों को अवेयर करना अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो भी वृक्षारोपण होता है, प्लांटेशन होता है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को अवेयर करना जल जन अभियान का मेन एम है, मोटिव है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, हु वाज ही? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, जून 2023 तक ये अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। तो कौन थे अभी करेंटली प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? ऑप्शंस हैं आपके अंशुला कांत, डेविड मालपास, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इसाला रुवान वीराकुन। इसका करेक्ट आंसर है डेविड मालपास। डेविड मालपास करेंटली प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के। दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं अंशुला कांत, ये आपकी करेंटली एमडी एंड सीईओ हैं वर्ल्ड बैंक की। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ की चीफ हैं, एंड इसला रुवान वीराकुन सार्क के करेंट चीफ हैं। World Bank was established in the year 1944, headquartered at Washington DC, is the result of which conference? क्वेश्चन में ये आपको दो फैक्ट मिल गए हैं इसमें। वर्ल्ड बैंक किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन डीसी में। किस कॉन्फ्रेंस का ये रिजल्ट था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शंस है बाल्फोर डिक्लेरेशन, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का ही रिजल्ट था आपका वर्ल्ड बैंक एज वेल एज आईएमएफ। आईएमएफ भी वर्ल्ड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का ही रिजल्ट था। 1944 में ही इसका भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया? पीएम श्री स्कूल्स, पीएम श्री जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, किस स्टेट ने रिसेंटली इंप्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है टू स्टैब्लिश पीएम राइजिंग स्कूल्स। अप टू 856 स्कूल्स का अपग्रेडेशन इसमें किया जाना है अंडर द पीएम श्री योजना। Which armed force received world's first fully operational swarm drone system? किस आर्म फोर्स ने, इंडिया की किस आर्म फोर्स ने पहला फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम जो है वो रिसीव किया है? अनमैन्ड एयर सिस्टम होता है यूएएस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम है ये। किस आर्म फोर्स ने इसे रिसीव किया है रिसेंटली? ऑप्शन है आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली रिसीव किए हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम दैट वाज यूएएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्टीज मीटिंग अंडर G20 इंडिया हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन? कहां पर एग्रीकल्चर डिप्टीज मीटिंग अंडर G20 जो है ऑर्गेनाइज होने वाली है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, पुणे एंड न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। इंदौर में एग्रीकल्चर डिप्टीज मीटिंग अंडर G20 अभी ऑर्गेनाइज होने वाली है। विच इज इंडिया फर्स्ट एआई चैटबॉट पावर्ड चैट जीपीटी? चैट जीपीटी को लेकर के इंडिया का पहला एआई चैटबॉट कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं हिंद, दिशा, आउटमैच एंड लेक्सी। तो जो डी ऑप्शन है लेक्सी, ये आपका पहला एआई चैटबॉट बन गया है जो कि चैट जीपीटी पर बेस्ड है। एक फाइनेंस कंपनी है वेलोसिटी, उसने ये चैटबॉट जो है डेवलप किया है, लेक्सी नाम का चैटबॉट डेवलप किया है ऑन दी बेसिस ऑफ चैट जीपीटी।
रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? सीईओ ऑफ एक किसे नया सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है यूट्यूब का? ऑप्शंस हैं सुसान वोस्किकी, पराग अग्रवाल, नील मोहन एंड नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है नील मोहन। इंडियन अमेरिकन नील मोहन को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द सीईओ ऑफ यूट्यूब। इससे पहले सुसान वोस्किकी थे यूट्यूब के सीईओ, जिन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। उसके बाद नील मोहन, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द सीईओ ऑफ यूट्यूब। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है नील मोहन, जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए एज द सीईओ ऑफ यूट्यूब। फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पहला ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे किस दिन मनाया जाने वाला है? ऑप्शंस हैं 15th ऑफ फेब, 16th ऑफ फेब, 17th ऑफ फरवरी एंड 18th ऑफ फरवरी। 17th ऑफ फरवरी को पहला ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे जो है वो मनाया जाने वाला है। अभी रिसेंटली ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जमाइका में ऑन 15th ऑफ फेब, और इसमें ये डिसाइड किया था यूएन जनरल असेंबली ने कि ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे मनाया जाएगा 17 फरवरी से। 17 फरवरी को मनाया जाएगा हर साल, और ये पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है? इसी साल 2023 में पहला ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे बनाया जाने वाला है। How many pilgrim centers have been identified by the union government for development under प्रसाद स्कीम? प्रसाद स्कीम के अंतर्गत कितने पिलग्रिम सेंटर्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, आइडेंटिफाइड किए गए हैं इस साल? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर है 4। कर्नाटक के 4 रिलीजियस साइट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर द प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये आपको याद रखना है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद का फुल फॉर्म है। प्रसाद स्कीम मेनली फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। इसका मेन एम क्या है? डेवलप करना है रिलीजियस साइट्स को एज अ टूरिज्म, प्लान करके प्रायोरिटाइज करके सस्टेनेबल डेवलप मैनर में डेवलप करना है रिलीजियस साइट्स को। और जो 4 मेन साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं इस साल वो है माँ चामुंडेश्वरी टेम्पल, देवी टेम्पल, माधवा वन, पापनाश टेम्पल एंड रेणुका यल्लमा टेम्पल। ये चारों जो साइट्स हैं वो कर्नाटका में लोकेटेड है। ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटका की 4 साइट्स हैं जो कि प्रसाद स्कीम के अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन। Joint military exercise धर्म गार्जियन टू बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, इट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आज से धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होने वाली है 17 फरवरी से 2 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। जापान में ही इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, और ये इंडिया और जापान के बीच में होती है, ये आपको याद रखना है। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसके अलावा वीर गार्जियन भी इंडिया और जापान के बीच में होता है। इसके अलावा जिमेक्स, ये 3 मेजर एक्सरसाइजेज हैं जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती हैं। और इस साल इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करने वाला है इसमें? गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट जो है इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। विथ विच कंपनी शैल कोलेबोरेटेड टू इम्पार्ट डिजिटल स्किल्स टू स्टूडेंट्स इन वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स? शैल एक कंपनी है जिसने किस किस साथ कोलेबोरेशन किया है टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू द स्टूडेंट्स इन वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स? ऑप्शंस हैं गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड टाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कोलेबोरेशन किया है शेल ने टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर Recently, Union Health Minister Mansukh Mandavia, in a statement, said that India accounts for how many percent of world's new leprosy patients? दुनिया के कितने परसेंट लेप्रोसी पेशेंट्स इंडिया में अकाउंट किए गए हैं? रिसेंटली मनसुख मांडविया, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट आया है। ऑप्शन है 20%, 36%, 52% और 60%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 52%। 52% वर्ल्ड के लेप्रोसी पेशेंट जो है इंडिया में अकाउंट किए गए हैं रिसेंटली। इससे पहले 2005 में इंडिया लेप्रोसी फ्री हो गया था, बट वापस से अभी देखने को मिल रहा है कि 52% वर्ल्ड के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में ही देखे गए हैं। बात करें इंडिया का टारगेट जो है लेप्रोसी इरेडिकेशन का, वो है 2030 का। 2030 का टारगेट है इंडिया का लेप्रोसी इरेडिकेशन का।
और करेंटली जो डेटा अभी सामने आया है 52% ऑफ द वर्ल्ड्स लेप्रोसी पेशेंट्स आर फाउंड इन द इंडिया. Recently, Union Health Ministry removes the age bar on the organ transplantation. Before this, what was the age limit for organ transplantation? Recently, Union Health Ministry ने एक announcement किया है कि जो age bar था फॉर दी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो अब हटा दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है, और अब किसी भी तरह का एज बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पर नहीं है. इससे पहले क्या लिमिट हुआ करती थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ऑप्शन है 50, 55, 60 और 65. इसका करेक्ट आंसर है 65. अभी तक जो इसमें क्राइटेरिया था वो था 65 ईयर से यदि ज्यादा किसी की एज है तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता था. बट अब जो रिसेंटली ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है उसमें ये एज बार जो है रिमूव कर दिया गया है, और अब किसी भी तरह का एज बार नहीं है फॉर दी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि ये राइट टू लाइफ के भी अगेंस्ट था, ऐसी बात कही गई है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा. राइट टू लाइफ के अगेंस्ट था, इसलिए ये जो एज बार है वो रिमूव करा जा रहा है. कल का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली विच क्लब हैज वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022? तो इसका करेक्ट आंसर था रियल मैड्रिड. कल के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री मार्बरस वायरस आउटब्रेक कंफर्म? ऑप्शन है फिजी, इथियोपिया, पनामा एंड इक्वेटोरियल गिनी. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए. एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विज्ञ.